सभी भक्तों को राम राम। राम राम। राम। जो राम राम की जय बोलते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा या प्रश्न तो नहीं मन में उठता किसी को कि राम राम की जय बोलते हैं, ये क्या है? जयकारा अभी तक जो है कई प्रकार के जयकारा होते हैं, लेकिन हम जो है केवल राम राम की जय बोलते हैं। यदि इसमें कोई शंका हो तो ये भी ऐसा है, हमारे गुरुदेव भगवान माघ मेला में प्रयागराज गए थे। वहाँ जब सब भंडारा किया करते हैं, सब महात्मा पहुँचते हैं, उनका भी चल रहा था, तो वहाँ हनुमान जी ने उनको एक सुझाव दिया था ये कि जो कई जय बोलते हो उसके बदले में राम राम की जय बोला करो। तो राम राम की जय 4 बार 5 बार 3 बार बोल दोगे, सब देवताओं की और सब की जय हो जाती है। अलग अलग जय बोलने की जरूरत नहीं है। तब से हम लोग, हमारे पास आदेश आ गया गुरु भगवान का कि अब जो है केवल राम राम की जय बोला करिए। नहीं पहले हम संसोईया महाराज की जय, कामतानाथ स्वामी की जय, हम भी इसी प्रकार तमाम कई जय बोला करते थे जयकारा में। तो इसके बाद केवल एक जयकारा है, राम राम की जय, यही बोलने लगे हैं। ये गुरु आदेश है। तो आज शांति से बच्चों, घोरे कलयुगे प्राप्ते सर्व दोषैक भाजने, राम नाम रता जीवास्ते कृतार्था सुजीवना। घोरे कलयुगे प्राप्ते सर्व दोषैक भाजने, राम नाम रता जीवास्ते कृतार्था सुजीवनः। ये कहा गया है इसमें, इस श्लोक में, कि ये कलयुग जो है सभी दोषों से युक्त है। कलयुग में कोई भी दोष ऐसा नहीं है जो हो ना। जो समय ये युग चल रहा है, जिसमें हम लोगों का ये जीवन भी चल रहा है, इस युग में गुण तो ठीक है, अवगुण दोष इतने भरे हैं कि जो कल्पना करो कि होते हैं वो भी है। फिर भी जो मनुष्य राम नाम में लगा हुआ है उसका जीवन कृतार्थ है। उन्हीं लोगों का जीवन धन्य है जो इस युग में भी राम राम का नाम का आश्रय लिए हैं और राम राम जपते हैं। घोरे कलयुगे प्राप्ते सर्व दोषैक भाजने, राम नाम रता जीवास्ते कृतार्था सुजीव। तो हमारी ये विनम्र प्रार्थना है सब लोगों से कि राम नाम को अपने जीवन का आश्रय बनाएं और राम राम यथाशक्ति जप अवश्य करें। लेकिन ये ऐसा समय है कि इतना सरल जो हमारा ये अभी भक्ति का मार्ग बताया जा रहा है, इससे सरल और सरलतम कोई उपाय दूसरा है नहीं इस युग में। फिर भी कहा गया है कि लोग नरक को जा रहे हैं, नरकगामी हैं। कितने आश्चर्य की बात है। सुलभो भगवन नाम जिभ्या चा वशवर्तनी, राम नाम कितना सरल है और सुलभ है। केवल राम कहना है और वो भी जीभ आपके बस में है, आपकी है। जिभ्या चा वशवर्तनी तथापि नरकम यान्ति के आश्चर्य मतः परम। कितना विशेष आश्चर्य की बात है, कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि राम कहना और अपनी जीभ से अपने बस में है, फिर भी हम राम का नाम नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए लोग नरक को जा रहे हैं। यदि एक बार भी अंतिम समय, जब अंतिम श्वास आवे, उस समय यदि एक बार भी राम कह लिया जाए, पूरा जीवन निकल गया, राम नहीं कहा आपने, अंत समय भी अगर राम कह दिया तो वो फिर इस दुनिया में आने वाला नहीं है।
वो परम धाम को जाएगा। लेकिन अब ये अंतिम सांस है कौन, ये तो किसी को पता नहीं। इसीलिए ऋषि मुनि ये अभ्यास करते हैं कि हमारा राम राम चलता रहे, पता नहीं किस क्षण अंतिम सांस हो जाए, तो अंतिम सांस में राम शब्द हमारा उच्चारण तो हो जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल कहीं आवत नहीं है। अंत समय में राम नहीं कहा था, अंत समय में वो माया में जीव उलझ जाता है। अंत समय में अगर कहेंगे भी कि राम कह लो, तो राम नहीं, उसका जी अपनी माया मोह में अपना सब उलझ जाएगा। तो राम नाम का आश्रय इसलिए और लेना है क्योंकि राम नाम की महिमा बहुत ही बताई गई है। जितने भी सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, राम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, सभी ने राम राम ही जपा है। बड़े बड़े महान संतों ने, ऋषि मुनियों ने, सब ने राम राम जपा है। उसी में जो है उन्होंने ब्रह्म का सुख अनुभव किया है। अवध, जो अवध को, क्योंकि हमारे राम बढ़त धर्म संस्था की जो चर्चा चलती है उसके माध्यम से राम निमित्त हैं। गुरुदेव भगवान के संदेश और आदेश उपदेश के आधार पर हम आपको एक निवेदन के रूप में प्रार्थना भी रख देते हैं कि राम नाम जपना है। अगर आपको अच्छा लगता है, जपेंगे तो आपका ही कल्याण होगा, उससे बहुत कुछ लाभ होने वाला है और नुकसान तो कुछ है नहीं। अभी भी है कि समय का भी नुकसान नहीं है। आप काम भी करते रहो, राम भी जपते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो। तो इसमें कोई आपका धन भी नहीं खर्च होना और समय भी नहीं खर्च होना, केवल आपको मन लगा लेना है। यदि राम नाम में मन लग गया तो अवध भी करना है। अवध में क्योंकि राम नाम की संकीर्तन करना भी, उसका भी विशेष महत्व है। चर्चा हुई है कि अवध का कितना महत्व है। जैसे हम सब लोग अब अवध का कार्यक्रम ये करने लगे हैं, एक नित्य समय में सब लोग एकत्रित होते हैं। प्रभु की कृपा है सब प्रभु की कृपा। बिना उनकी राम कृपा सुन खगराई, जान न जाए राम प्रभुताई। उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। कृपा है कि सब लोग, लेकिन ऐसे ही मुस्कुरा में राम शरण शुक्ला जी हैं, जो हमारे भैया जानते भी हैं शुक्ला जी को। उनका प्रभु की तरफ से संत नाम भी उनको प्राप्त है, राम कैलाश राम बाबा है ना। तो उनके यहाँ भी ऐसे ही जो है नित्य शाम को अवध होती है। तो उनके भी मोहल्ले के सब लोग आ जाते हैं, थोड़ी देर राम का नाम लिया और इसके बाद प्रसाद हुआ। तो उनके यहाँ की सत्य घटना हम बता रहे हैं, अवध के प्रभाव की बात। अवध की क्या महिमा है कि दो छोटे बालक लड़कियां थी। उम्र इतनी थी कि लड़कियां खूब बोलती हैं, उस उम्र में खूब बात करती हैं, वो नहीं बोल पाती थी। थोड़ा मतलब आवाज निकलती थी लेकिन स्पष्ट आवाज नहीं निकलती थी। कोई शब्द समझ में नहीं आता कि क्या कह रही है, अंदर ही अंदर और आवाज नहीं निकलती। और वो भी आने लगी, सब बच्चे भी आते थे, बड़े भी आते थे, सब बैठते हैं। तो राम राम की जो अवध चलती थी उसमें वो कुछ बन के आई। तो 1 महीने का प्रभाव ये हुआ कि वह लड़की जो है राम नाम का बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करने लगी, राम राम स्पष्ट बोलने लगी। अब राम राम करो तो वो राम राम करती है, और कीर्तन में अवध में बैठ करके स्पष्ट राम राम करती है, और धीरे धीरे और शब्दों का भी उनका साफ उच्चारण होने लगा। तो ये कृपा है कि उसको मोहल्ले के तो सोचते थे कि ये बोल नहीं पाई, लेकिन वो बोलने लगी। ये भी एक जो है सत्य प्रमाण है, अपनी मुस्कुरा का ही अपने पास में है ना। दूसरी बात, राम नाम जबकि एक जो है अवध के विषय में हम थोड़ा बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारी संस्था की तरफ से और गुरु संदेश भी यही है कि अवध पर विशेष ध्यान दिया जाए।
ऐसे कि अवध में करना है। सब लोगों के यहाँ राम नाम की अवध होने लगे, सबके यहाँ होना चाहिए। और अवध होगी तो उसका चमत्कार वो ही अनुभव करेंगे। इसका और कई गुना बढ़ के, जब से कई गुना बढ़ के, जब इसका अवध का प्रताप, इनकी महिमा अलग है। उन्होंने तो ये तक कहा है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितनी संस्कार होते हैं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उन सभी संस्कारों में भी राम नाम की अवध थोड़ी देर की जाए। अगर सब लोग करें, जैसे जन्म के बाद जन्म हुआ, खुशियां मनाई जाती हैं। शिशु आया, बच्चा आया तो खुशियां मनाई जाती हैं। और भी जैसे सोहरे वगैरह गाए जाते हैं, खुशियों में महिलाएं गाती हैं। उस समय अगर राम नाम की अवध की जाए, कोई भी कार्यक्रम हो उसमें अवध सम्मिलित रहे, तो वो कार्यक्रम पूरी तरह से संपन्न होता है और प्रभु की पूरी कृपा प्राप्त होती है, वो हर काम अच्छा होता है। ये चमत्कार है। जन्मदिन मनाते हैं, साल में एक बार बर्थडे कई तरह से मनाते हैं। आप जन्मदिन मनाएं, लेकिन जन्मदिन में भी अवध का कार्यक्रम करें और मना लें। मुंडन संस्कार होता है। मुंडन में आप जो है कुछ ना करें, कहीं ना जाएं, चाहे जहाँ की मानता हो, आप घर में रह करके राम नाम की अवध करके मुंडन संस्कार भी कर दें, और जो भी प्रसाद के रूप में बतासा या जो भी है बांटना चाहे बांट दे, जो हो गया। किसी प्रकार का कोई दोष नहीं, पूरी तरह से संपन्न और शुभ माना जाएगा। जहाँ राम नाम की अवध हो गई, वो हर कार्य शुभ है, चाहे जिस समय हो, जैसी समय में हो और जैसी अवस्था में हो, लेकिन अवध में वो सब शुभ हो जाता है। इसलिए ये भी हमारा निवेदन है कि सब लोगों के यहाँ हम देखते हैं कि जन्मदिन भी मनाया जाता है और शादी की सालगिरह भी मनाई जाती है, मुंडन संस्कार भी होते हैं, बच्चों के जन्म में सोहरे गीत भी गाए जाते हैं। सब कुछ हो, लेकिन सब जगह चाहे वो आधे घंटे की अवध हो, अवध अवश्य करें। फिर उसका चमत्कार आप देखिए, आपको स्वयं पता चलेगा, फिर कहने की जरूरत नहीं। हर कार्यक्रम, यहाँ तक कि ये कहा है कि ये तो अच्छे और मतलब खुशी का समय है, दुख का भी समय आता है, अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार में भी राम नाम की अवध करने से उस जीव का मोक्ष हो जाता है, कल्याण हो जाता है। यदि वो शव के साथ में, शव यात्रा में भी राम राम का अवध करते हुए जाएं, यदि मान लीजिए ये तो एक सामूहिक सामाजिक कार्य होता है, जिनके घर का सदस्य गया है, वहाँ दुख है, शोक है, वो अगर असमर्थ है बोलने में, तो जो व्यवहारी लोग हैं वो लोग राम राम की अवध करें, वहाँ बैठ के करें, जब तक शव है उसके साथ जाएं, शमशान में जाएं, वहाँ भी अवध करें। उससे आप सब जो करेंगे उनका तो कल्याण है ही, उसके जीव के कल्याण हो रहा है, उसका हो जाएगा। इसलिए राम नाम की अवध में कोई दोष नहीं है कि अशुद्धि का समय कोई कहने का शुभ समय है, अशुभ समय है, तो उसके लिए सब शुभ समय है। अशुभ समय भी करो तो वो सब शुभ होता है। ऐसा वो उपाय है जिसके लिए हमारी विशेष प्रार्थना है कि आप लोग भी राम राम का जप करते हैं तो अवध भी करें, और हर कार्यक्रम में प्रयास करें कि चाहे 10-15-20 मिनट की अवध करें। फिर आप देखिए उसका अनुभव, बहुत चमत्कार आपको एहसास होगा, अनुभव होगा। और राम राम की जय, राम राम की जय।